जय हिंद। आज हम क्लास 12th का हिंदी जो है दिनगत भाग दो कक्षा 12 का इसका हम पहला चैप्टर है बातचीत। तो बातचीत का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो पहला चैप्टर है बातचीत, और बातचीत एक निबंध है। बातचीत है क्या? तो बातचीत निबंध है, और ये लिखा गया है, लेखक इसका है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये निबंध लिखा गया है। और बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन परिचय इसमें दिया गया है। तो उन्होंने क्या कब किया है, अपने जीवन में क्या सब किया है, तो छोटा सा परिचय उसका दिया गया है। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत का लेखक है, और इसका जन्म जो है ना, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था। और इसका निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हो गया, ये स्वर्गवास हो गए। इनके पिताजी का नाम थे बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट थे, और वह पेशा से एक व्यापारी थे। और इनके माता जी का नाम पार्वती देवी, माता पार्वती देवी थी, जो एक गृहिणी थी। और बालकृष्ण भट्ट को शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किए थे, और प्रथम बार इन्होंने, इनकी माता ने इनको संस्कृत में शिक्षा दिलाने के लिए इनको ज़्यादा प्रेरित किए थे। और इनका प्रारंभिक शिक्षा था संस्कृत में। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ के कहने पर संस्कृत में शिक्षा प्राप्त किया। इसका पहला है कि इन्होंने सबसे पहले 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा दिए, और एंट्रेंस परीक्षा पास करने के बाद उसी स्कूल में 1869 से लेकर के और 1875 ईस्वी तक अध्यापन का काम किए। उसी स्कूल में एंट्रेंस परीक्षा पास किए, और वही प्रयाग के मिशन स्कूल में 1869 से लेकर के 1875 ईस्वी तक शिक्षक का कार्य किए। उसके बाद 1885 ईस्वी में बेनी प्रसाद भट्ट जी प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापक बने। और 1888 में प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापक पद पर नियुक्त हुए। तो उसके बाद इनका स्वभाव जो था ना, बिल्कुल उग्र था, नॉर्मल स्वभाव नहीं था, उग्र स्वभाव था। तो उग्र स्वभाव के कारण इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, और बाद में जब नौकरी छोड़ दिया तो बाद में यह लेखन का कार्य ही करता रहा। लेखन का कार्य में इसका मन लग गया। इनका प्रमुख रचना, तो प्रमुख रचना 4 भाग में है। पहला है उपन्यास, उसके बाद है नाटक, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, और उसके बाद प्रहसन भी लिखे हैं। तो उपन्यास में उन्होंने लिखे हैं कि पहला उपन्यास उसका था 100 अजान एक सुजान, दूसरा था नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्तबेरी, और बहुत सारा है इसका निबंध। उसके बाद है नाटक। नाटक में उन्होंने लिखा था, जो बहुत ज़्यादा प्रमुख है, तो नाटक लिखा था कृतार्जुन्य, उसके बाद था नल दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, बाल विवाह इत्यादि सारा इसका नाटक है। उसके बाद है निबंध। तो निबंध में उन्होंने लिखा, निबंध इनका 1000 निबंध प्रकाशित हुआ, जिनमें से 100 से ज़्यादा निबंध क्या है, महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। लेकिन निबंध तो लिखा 1000, और 1000 में से 100 ही निबंध उसका क्या है, प्रमुख है। जो उसके निबंध जो है भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंड में प्रकाशित हुआ था। तो भट्ट निबंध माला के नाम से उनका निबंध प्रकाशित हुआ, और 2 खंड में हुआ था। उसके बाद प्रहसन लिखे। तो प्रहसन में उन्होंने लिखा था नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। उसके बाद अगला आप लोग को क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर के अब करवाया जाएगा। तो इसको दूसरा वीडियो में आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।